बच्चों पारी वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी ट्यूशन दीदी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 गेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ। आज हम कुछ बहुत बड़े सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज अ मैप एंड हाउ टू बी यूज इट, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट। सबसे पहले हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मैप होता क्या है और हम उसे किस लिए यूज करते हैं और उसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। फिर व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हम किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ कैसे करते हैं। और लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड, जो लोकल टाइम है और स्टैंडर्ड टाइम है वो लॉन्गिट्यूड से किस तरह से रिलेटेड है। सारे सवालों का हम जवाब आज इस चैप्टर में ढूंढने वाले हैं। Imagine that you are visiting a city for the first time. How would you find the places you want to visit? You might ask a local person for help, or you might look at the map of the city. मान लो कि आप एक सिटी में, आप किसी शहर में पहली बार जा रहे हो। आपको अगर जिस भी जगह जाना है, आप पहली बार जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता होगा। लोग रह रहे हैं, लोकल पर्सन की हेल्प लोगे या मैप में आप उस लोकेशन को डालोगे और मैप की हेल्प से वहाँ पर अपने डेस्टिनेशन में पहुंचोगे। इन प्रीवियस ग्रेड यू हैव लर्न अ लिटिल अबाउट मैप्स एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी देम इन मोर डिटेल। इस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मैप क्या होता है। आज हम इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेट अस प्ले अ गेम, एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। चलो एक गेम खेलते हैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। ये जो आपको मैप दिख रहा है, दिस वन, इसको देखो, ठीक है। इमेजिन दैट यू हैव जस्ट गॉट ऑफ अ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क ऑन द मैप। रेलवे स्टेशन से आपको ये जो बैंक दिख रहा है, आप वहां तक कैसे जाओ? विच वे वुड यू गो? आर देयर एनी अदर पॉसिबल वे? कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, द स्कूल एंड द म्यूजियम? आप किस रास्ते से जाओगे बैंक की तरफ, और क्या आप इस मैप में पब्लिक गार्डन को, स्कूल को, म्यूजियम को लोकेट कर पा रहे हो? इफ यू वांट टू प्रोसीड बैंक टू द मार्केट, बैंक से मार्केट की तरफ, विच वे विल यू गो? देयर इज अ मैप कम्स इन हैंडी। और ये मैप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लोकेट है तो हम वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैप जो है हमें ये बताने में हेल्प करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और हमें किस रास्ते से वहाँ पर पहुँचना है। एरोज दिए हुए हैं 4, दैट मीन्स हियर एन स्टैंड फॉर नॉर्थ, एस स्टैंड फॉर साउथ, ई स्टैंड फॉर ईस्ट एंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर west. That is east, west, not south. Map is like a treasure guide. It shows you where things are and how to get to them. मैप जो है बताता है कि हमें कहाँ जाना है और कैसे जाना है। Notice the 4 arrows in the top right corner of the map. We will soon see how they point to some specific direction and make map even more helpful. डायरेक्शन को गाइड करने में है ना, कि हम किस तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या वेस्ट की तरफ जा रहे हैं या साउथ की तरफ जा रहे हैं या ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। A map and its component. From this simple example, we understand that a map is a representation drawing of some areas. It may be small areas, a village, a town, etc. Or bigger areas, say your district or state, or a very large area like India or even the whole world. Map, you look at the surface as if you are viewing it from top. सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि जो मैप होता है वो एक प्रेजेंटेशन होती है, एक तरह का एक ड्राइंग होती है एरियाज़ की। वो छोटे एरियाज़ भी हो सकते हैं जैसे कि आपका गांव, शहर, वो बड़े एरियाज़ भी हो सकते हैं जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया या स्टेट हो गया, और बहुत बड़े हो सकते हैं लाइक हम इंडिया का मैप देख लें, और भी बड़े हो सकते हैं जैसे कि पूरे वर्ल्ड का मैप। एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप। जो एटलस है वो कलेक्शन ऑफ मैप। आप सभी को आपके स्कूल में एक बुक जरूर मिली होगी एटलस की, जिसपे बहुत सारे मैप्स होते हैं। इंडिया के हो गए, वर्ल्ड का मैप हो गया, तो बहुत से वैराइटीज ऑफ मैप वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिसको आपको फिल करना होता है। You will discover there are several kind of map. ये भी देखने वाले हैं कि कितने तरीके के मैप होते हैं। Physical maps mainly shows some natural features such as mountains, ocean, rivers. जो फिजिकल मैप होता है वो हमें पहाड़ों के बारे में, समुद्रों के बारे में, नदियों के बारे में बताता है। Political map which show detail of countries or state boundaries, cities, etc. For instance, map of India with all its states, union territories and their capitals. जो पॉलिटिकल मैप होता है वो किसी भी देश की राज्यों के बारे में, उसकी सीमाओं के बारे में, उसके शहरों के बारे में हमें बताता है। जैसे कि जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है वो उसके सभी राज्यों के बारे में बताता है, उसकी सभी यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है और उनकी सभी कैपिटल्स के बारे में बताता है, जो कि हम अपनी बुक्स में लगा देखते हैं, जिसमें सभी स्टेट्स के बारे में बताया गया होता है, जिसमें यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया होता है। वो कौन से मैप होता है? वो होता है हमारा पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप विद स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। थीमेटिक मैप होता है जिसमें कोई खास जानकारी दी गई होती है, उसे हम बोलते हैं थीमेटिक मैप। In addition, there are 3 important component of a map: distance, direction and symbols. मैप के 3 मुख्य घटक होते हैं, वो कौन है? That is distance, दूरी, direction, दिशा कौन सी, किस सिंबल्स के थ्रू उसको बताया हुआ है। ऑलरेडी एक्सपीरियंस द फर्स्ट 2 while navigating the map. Let us now define them more precisely. direction और डिस्टेंस है उसके बारे में हम पहले ही ऊपर जो हमने फिगर डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि हमें कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, हमें किस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। अगर यहाँ से रेलवे स्टेशन से इस तरफ आ रहे हैं हम, तो दैट इज ईस्ट की तरफ आ रहे हैं हम, तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। Have you ever wondered how huge places can fit on small piece of paper? It is all thanks to the map scale. मैंने सोचा है ये कि इतने बड़े बड़े एरियाज को, इतने बड़े बड़े जगहों को हम एक छोटे से पेपर में कैसे पॉइंट आउट कर देते हैं, कैसे फिट कर देते हैं। यहाँ पर हेल्प करता है हमारी कौन? दैट इज मैप स्केल। ठीक है, let's go back to our map of small city. Each centimeter on the map represent a certain distance on the ground.
तो चलो हम अपनी वापस से उस सिटी की मैप पर जाते हैं और जो हर 1 सेंटीमीटर होता है वो एक सर्टेन डिस्टेंस बताता है हमें ग्राउंड पर। लेट अस सपोज इट इज़ 500 मीटर, वी से दैट द स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर। Now turn to the map of India. Point 2 in chapter 5 of this textbook. The scale is represented bottom left corner by a ruler with 500 written above its length and kilometer on the side. It simply means that this ruler, which measures 2.5 centimeter in the printed map, correspond to 500 kilometer on the ground. 1 सेंटीमीटर है वो एक सर्टेन डिस्टेंस को बताता है ऑन ग्राउंड, ठीक है। और इसकी दूरी जो है दैट इज 1 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर ग्राउंड पे कितना होगा, ग्राउंड पे इसका डिस्टेंस होगा दैट इज़ 500 मीटर, ठीक है। ये भी हमने माना है कि अगर कोई चीज़ मैप पर हम उसको स्केल से मेजर कर रहे हैं तो वो 1 सेंटीमीटर है और ग्राउंड पे उसकी डिस्टेंस कितनी होगी 500 मीटर। कुछ इस तरीके से एक स्केल दी हुई है, कोई चीज़ मैप पर जिसकी लेंथ जो है 2.5 सेंटीमीटर मेजर कर रही है तो उसकी ग्राउंड पे डिस्टेंस कितनी होगी, दैट विल बी 500 मीटर। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स प्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड ऑन द स्केल दैट मैप इज यूजिंग। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी वो डिपेंड करती है कि हम मैप में कौन सी स्केल का यूज कर रहे हैं। लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटी मैप। दे रिप्रेजेंट टू 4 डायरेक्शंस। जैसा कि हमने बताया था, ऊपर ही डिस्कस करा था, जो 4 एरोज थे, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, व्हिच आर नॉट एट द टॉप, मूविंग क्लॉकवाइज ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। और जब हम क्लॉकवाइज आएंगे, कुछ इस तरीके से क्लॉक हमारी चलती है ना, तो नॉर्थ से हम किस तरफ आएंगे, ईस्ट की तरफ आएंगे, और ईस्ट से फिर हम साउथ की तरफ आएंगे, साउथ से वेस्ट की तरफ आएंगे अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे। दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस, ऑल्सो कार्डिनल पॉइंट्स, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन या कार्डिनल पॉइंट। अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर ऑल्सो यूज नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होगा, दैट विल बी नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में क्या होगा, दैट विल बी साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या होगा, दैट विल बी साउथ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या होगा, दैट विल बी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन, जो 2 डायरेक्शंस के बीच में पाई जा रही है। मैप सिंपली हैव एन एरो मार्क विद द लेटर एन विच रिप्रेजेंट द नॉर्थ डायरेक्शन। बहुत सारे मैप्स में क्या होता है, हमें पूरा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इस तरीके से ओपन करके नहीं लिखा हुआ होता है, वहाँ पर केवल सिंपली लिखा होता है एन नॉर्थ के लिए, ई लिखा होगा ईस्ट के लिए, एस लिखा होगा साउथ के लिए, एंड डब्ल्यू लिखा होगा वेस्ट के लिए। सिम्बल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। तो जो सिम्बल्स होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं मैप के, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं, पहचान सकते हैं। आर मैप हैज स्मॉल ड्राइंग ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स, बट देयर वुड बी नॉट इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ अ लार्ज सिटी और अ कंट्री टू ड्रॉ देम ऑल। छोटी सी जगह के मैप में सब चीज़ों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर जब बात आती है एक लार्ज एरिया की, शहर हो गया या हमारी कंट्री हो गई, तो हम उसमें जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, हर बिल्डिंग को, हर एलिमेंट को हम वहाँ पर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिम्बल्स। इंस्टेड अ सिम्बल इज यूज टू रिप्रेजेंट दीज फीचर। सिम्बल्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स, a railway station, a school, a post office, for roads, railway line, and for natural elements such as river, pond, forest. That way, numerous detail can be shown in the limited space available on map. हम बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को अपने मैप में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि रेलवे लाइन्स हो गई, रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए। इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, स्कूल्स हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, इनको हम क्या करते हैं, एक सिंबल्स के थ्रू क्या करते हैं, अपने मैप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैप मोर ईजिली अंडरस्टूड बाय वैरायटी ऑफ यूजर्स, मैप मेकर यूज स्पेसिफिक सिंबल्स, डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल्स। तो मैप जो है सबकी समझ में आए, जो भी हम सिंबल यूज करें वो सबकी समझ में आए, तो मैप मेकर जो है स्पेसिफिक सिंबल्स यूज करते हैं। रेलवे स्टेशन का जो सिंबल है वो हम पोस्ट ऑफिस के लिए यूज नहीं कर सकते, रेलवे स्टेशन का जो सिंबल है वो स्कूल के लिए यूज नहीं कर सकते, जो स्कूल का सिंबल है वो हम पोस्ट ऑफिस के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो सिंबल होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं ताकि जो लोग हैं वो कंफ्यूज ना हो। और डिफरेंट कंट्रीज जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल्स यूज़ करती हैं, जैसे कि इंडिया में रेलवे स्टेशन के लिए कुछ और सिंबल्स हैं और बाहर फॉरेन कंट्रीज में रेलवे स्टेशन के लिए कुछ और सिंबल्स हो सकते हैं। द सर्वे ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट बॉडी, हैज फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिंबल ऑफ अ मैप ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया। अ स्मॉल सिलेक्शन ऑफ देम इज बॉडी है जो इन सिंबल्स को सेट करती है कि हमें कौन सी सिंबल किसके लिए रिप्रेजेंट करनी है, दैट इज सर्वे ऑफ इंडिया। गेज का सिंपल मीनिंग ये होता है रेलवे ट्रैक के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो वहाँ पर ब्रॉड गेज होगा, अगर दोनों रेलवे ट्रैक के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस है तो वहाँ पर मीटर गेज होगा। ब्रॉड गेज को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मैप पर, और मीटर गेज को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मैप पर। और अगर रेलवे स्टेशन होगा तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं मैप में कुछ इस तरीके से। मेटल रोड है तो हम क्या करते हैं, सीधी लाइन दिखाते हैं, और अगर अनमेटल रोड है तो हम मैप में कुछ इस तरीके से ब्रेक करके दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से, जैसा आपको फिगर में दिखाया हुआ है। अगर इंटरनेशनल बाउंड्री होगी तो उसे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर स्टेट बाउंड्री होगी तो उसे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री होगी तो हम उसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर रिवर है तो हम उसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वेल है तो हम ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर टैंक है तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैनाल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर, ब्रिज है तो हम उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्पल है तो हम मैप में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, चर्च है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉस्क है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, छतरी है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पोस्ट ऑफिस को हम मैप में पीओ से रिप्रेजेंट करते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को हम पीटीओ से रिप्रेजेंट करते हैं, पुलिस स्टेशन को हम पीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, सेटलमेंट को हम
रेड कलर से और इस तरीके से हम दिखाते हैं, और ग्रेवयार्ड को उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रीज़ को हम कुछ इस तरीके से मैप में रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्रास को हम तरीके से मैप में रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको इतना वीडियो समझ में आया है। नेक्स्ट आगे का जो पार्ट है वो हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में।